बिहार की राजनीति में आज दोस्ती और दगाबाजी के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ एक प्रत्याशी को नहीं हराया, बल्कि विपक्षी गठबंधन की एकता के दावों की भी हवा निकाल दी। कांग्रेस के वो 3 विधायक जो वोटिंग से गायब रहे, उन्होंने न सिर्फ आरजेडी के एडी सिंह की राह रोकी है, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का झंडा गाड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक वोट का मामला है या फिर बिहार कांग्रेस के भीतर किसी बड़े खेल की पटकथा लिखी जा चुकी है? बिहार कांग्रेस ने अब अपनी सर्जरी शुरू कर दी है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने बागी विधायक मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आरोप गंभीर है, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपना। 3 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 48 घंटे के भीतर मांगा गया है लिखित आंसर। कॉल नहीं उठाया, फोन स्विच ऑफ किया तो मतदान से दूरी बनाई। आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह की हार के पीछे मुख्य कारण ये है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास ने सारा ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर फोड़ दिया। विश्वास का दावा है कि उन्हें स्वतंत्र रहने का आदेश खुद अध्यक्ष ने दिया था। देखिए, सच्चाई ये है कि जो हमारे जो नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के प्रभारी है, जो प्रत्याशी बनाया गया था उनके तरफ से उसका कोई पहल नहीं था। जब हमारे दल का नेता का ही सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक बागी विधायक अब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं और उनके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहला तो ये है कि हमारे लिए तो सेटबैक है ये बात के कि हमारे 3 विधायक वोट नहीं दे सके, क्योंकि कुछ दिन पहले एक माननीय विधायक हमारे पास आए थे और लगातार हम लोग संपर्क में थे। 13 तारीख के रात तक हम लोग एक दूसरे से बात किए 6 विधायक से। 13 तारीख के बाद से हमको शंका होने लगी, कई विधायक से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही थी। तो हमारे विधायकों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने डरा करके अपने प्रभाव में लिया होगा या बड़ी प्रलोभन दे करके रोका होगा, तो इसलिए वो टर्न अप नहीं हुआ। अब देखिए, इस पूरे विवाद को और गहराई से आपको समझना जरूरी है। बिहार में ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के भीतर दो फाड़ की स्थिति बन गई हो। बिहार में वोटिंग विवाद का जो सियासी समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है। आरजेडी बनाम कांग्रेस, क्या तेजस्वी यादव की एक तरफा राजनीति से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं? फैसल रहमान का रहस्य सिर्फ कांग्रेस से नहीं, आरजेडी के अपने विधायक फैसल रहमान का गायब होना भी बड़े सवाल खड़े करता है। बीजेपी का फायदा, विपक्ष की इस फूट का सीधा बेनिफिट एनडीए खेमे को मिल रहा है। इसके साथ ही क्या कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है? कांग्रेस के तीनों विधायकों को 48 घंटे का समय दिया गया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन विधायकों की सदस्यता पर भी तलवार लटक सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नोटिस देने भर से कांग्रेस का अंदरूनी कलह शांत होगा या फिर बिहार में किसी नई टूट की आहट भी तेज होने वाली है?